हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर। दोस्तों ठीक है, कि एक साइट इंजीनियर का वर्क क्या होता है, एक साइट सुपरवाइजर का वर्क क्या होता है। दोस्तों ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि प्लांट में बहुत तरह के साइट होते हैं। अगर वो प्लांट बड़ा है तो ढेर सारे साइट हो सकते हैं। मान लीजिए कि हो सकता है 4 साइट चल रहा हो सकता है 5 साइट चल रहा हो सकता है 8 साइट चल रहा हो। दोस्तों ठीक है, लेकिन वहाँ अगर बात करें स्मॉल प्लांट के बारे में, जहाँ स्मॉल प्लांट है वहाँ पे कम साइट हो सकता है 2 साइट ही रनिंग कर रहा हो, 4 साइट ही रनिंग कर रहा हो। दोस्तों ठीक है, तो एक साइट इंजीनियर क्या काम करता है, एक साइट सुपरवाइजर वर्क क्या करता है। दोस्तों ठीक है, सबसे पहले हम लोग सुपरवाइजर को, साइट सुपरवाइजर को कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग साइट इंजीनियर को कवर करेंगे। दोस्तों ठीक है, साइट सुपरवाइजर का काम होता है दोस्तों कि मेन पावर को फोकस करना। मान लीजिए सुपरवाइजर जब वर्क करता है, सुपरवाइजर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर और दूसरी होती है कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर। ठीक है, दोनों का काम यही होता है कि वो साइट पे जब जाके ये देखे कि मेन पावर जो उनका है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि मेरे अंडर में 20 यानी 20 लेबर वर्क कर रहे हैं मेन पावर। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर हूँ, लेकिन मेरा जो सीनियर रहेगा वो साइट सुपरवाइजर रहेगा, जो कि कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर रहेगा। अगर मैं किसी कारणवश नहीं आ पाता हूँ प्लांट में, या प्लांट में किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़े, तो मेरा जो मेन पावर है, मेरे अंडर जो लेबर वर्क कर रहे हैं, वो साइट सुपरवाइजर ही देखेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो काम करेगा तब तो ठीक है, यदि वो काम नहीं करता तो हमको कॉल करेगा कि आपका इस डिपार्टमेंट का, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो बंदे हैं आपके 4 बंदे, वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, वहां हमको जाना होगा, या फिर उस कैंडिडेट को या उस एम्प्लॉयज को फोन करना होगा कि आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, है ना। क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपका तबीयत सही नहीं है, या फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। दोस्तों ठीक है, अगर तबीयत सही नहीं है तो उसको घर ले जाना, प्लस दूसरा मेन पावर प्रोवाइड करना उसके बदले। अगर कुछ दिक्कत है, मान लीजिए इंजीनियर के साथ अगर बहस हो गए, तो उसको सॉल्यूशन कराना। बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है दोस्तों जब मेन पावर वर्क करता है। ठीक है, ये सारा जो काम होता है वो साइट सुपरवाइजर चेक करता है कि मेन पावर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेन पावर काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी प्लांट को ग्रो करने में सबसे जो अहम रोल होता है वो मेन पावर का होता है। अगर कंपनी से, किसी भी कंपनी का मेन पावर को रोक दिया जाए तो कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जीएम से लेकर मालिक तक हिल जाएगा अगर मेन पावर काम नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो मेन पावर का फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मेन पावर पे मेंटेनेंस करना, अगर मेन पावर घट रहा है तो मेन पावर को प्रोवाइड करना या फिर कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है, ये सुपरवाइजर का काम होता है, या जीएम का काम होता है, क्योंकि मेन पावर कंपनी का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो साइट सुपरवाइजर का मैंने वर्क आपको बता दिया दोस्तों कि मेन पावर पे फोकस करना कि मेन पावर काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों साइट इंजीनियर के बारे में। दोस्तों ठीक है, तो साइट इंजीनियर क्या करता है कि साइट इंजीनियर का वर्क होता है मेन पावर को काम करवाना, है ना। वहां पे फोकस होता है कि साइट सुपरवाइजर क्या मैंने बताया कि काम देखता है कि क्या कर रहा है या नहीं कर रहा सही से, लेकिन साइट इंजीनियर क्या करता है कि काम करवाता है। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में जाना है उसको, ठीक है, तो वहां डिपार्टमेंट उसको भेजेगा, ये तुम बंदा काम नहीं कर रहा, वहां पे काम जाके करो। तो वो जाएगा, 4 या 5 बंदे वहां पे जाएगा, वो बोलेगा, वो प्लस वहां साइट में खड़ा होके वो काम कराएगा कि हाँ मैं काम करा रहा। अगर कोई जीएम वहां से पास करता है, ठीक है, या कंपनी का मालिक पास करता है, तो वो देखेगा कि हाँ ये इंजीनियर जो मैंने साइट इंजीनियर पे रखा है, ये इंजीनियर वर्क कर रहा है दोस्तों। ठीक है, हाँ ये ऐसा कर सकता है इंजीनियर की साइट जो इंजीनियर है वो अपना जूनियर इंजीनियर को रख के कहीं बाहर जा सकता है नाश्ता वगैरह करने के लिए, या फिर कहीं दूर जा सकता है, मतलब प्लांट से अगर उसे बाहर जाना पड़े। लेकिन साइट इंजीनियर में इंजीनियर जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर इंजीनियर नहीं होगा तो मेन पावर को काम नहीं करा पाएगा, क्योंकि मेन पावर को ये पता होना चाहिए कि मुझे काम क्या करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा काम होते हैं जो सिर्फ मेन पावर ही करता है, मतलब लेबर ही कर सकता है, वो ना उसमें हाथ इंजीनियर लगाता है और ना ही सुपरवाइजर लगाता है दोस्तों। तो ये सारा काम साइट इंजीनियर का होता है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसको लगेगा कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सीधा जाके सुपरवाइजर को बोल के, एक बार सुपरवाइजर को बोलेगा, सुपरवाइजर सुना तो सुना सही है, यदि नहीं सुनता है तो सीधा कॉन्ट्रैक्टर को फोन करेगा कि आपका जो दिया हुआ बंदा है वो काम नहीं कर रहा। वो मुझसे भी बात नहीं करेगा, मतलब सुपरवाइजर से भी बात नहीं करेगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगा दोस्तों। ठीक है, और इस ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो वो फिर जीएम से टॉक करेगा, मतलब जीएम से इस टॉपिक पे बात करेगा। जीएम ऐसा चीज होता है कि किसी भी एम्प्लॉयज को निकाल सकता है, जीएम का पावर होता है, और किसी भी एम्प्लॉयज को हायर कर सकता है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको वो हायर कर सकता है, इतना जीएम का पावर होता है दोस्तों। ठीक है, प्लस आप इंजीनियर हैं
तो वो आपको निकाल भी सकता है। अगर कोई गलती हुआ आपसे कंपनी में, तो इसका कंपनी का मतलब जीएम के पास इतना पावर होता है कि वो इंजीनियर को रिजेक्ट कर सकता है दोस्तों, और प्लस हायर भी कर सकता है। तो ये सब चीज, इसी कारण जो जीएम है उससे सभी जो प्लांट के जितने लोग हैं वो थोड़ा सा फ्रिटेंड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं कोई गलत काम कर दूं, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मुझे कंपनी से कहीं बाहर ना जाना पड़े। दोस्तों आज की जो जनरेशन है वो आप लोग सभी जानते हैं कि जॉब की प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ठीक है। चाहे आप किसी भी विभाग में चले जाइए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, सुपरवाइजर बनिए, ये जो बनिए, लेकिन जो प्रेशर होता है प्राइवेट वर्क का वो किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। जो प्राइवेट वर्क किए हुए हैं उनको ये पता है कि प्राइवेट वर्क का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बॉस क्या होता है, जो उनके ऊपर जो वर्क करते हैं वो कितना प्रेशर रहता है, कितना चाप रहता है दोस्तों, ठीक है। ये सब चीज उनको पता है। तो इस तरह हम आपको बताया दोस्तों कि साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर का वर्क क्या होता है। साइट इंजीनियर एक मतलब मेन पावर को फोकस करता है, प्लस मेन पावर का काम भी करवाता है। साइट सुपरवाइजर का काम सिर्फ इतना है दोस्तों कि मेन पावर पे फोकस करना, मतलब वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब दोनों का काम अगर देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन कंपनी के पास ऐसा साइट ज्यादा होने के कारण इंजीनियर को रखा जाता है साइट पे, क्योंकि एक ही काम इंजीनियर का नहीं होता, अलग अलग तरह के इंजीनियर होते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर।